तरह से हिंसा हो रही है, आगजनी हो रही है, मारपीट हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ लगातार वहां पर उपद्रव किया जा रहा है, हिंदुओं को वहां पर मारा पीटा जा रहा है और एक हिंदू युवक की मॉब लिंचिंग के बाद वहां पर अब हालात बहुत खराब और इसे लेकर दिल्ली में जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। जी हां, विश्व हिंदू परिषद के जो नेता हैं वो बांग्लादेश एम्बेसी के बाहर पहुंचे हैं। सुबह से वहां पर बैरिकेडिंग तोड़ी जा रही है, पुतले जलाए जा रहे हैं, वहां पर हल्ला किया जा रहा है और हिंसा की खबरों को लेकर, हिंसा की खबरों के मद्देनजर वहां पर आरएएफ और दिल्ली पुलिस के जवानों की तैनाती की गई। तस्वीरें देखिए, हिंदुओं को जिस तरह से बांग्लादेश में टारगेट किया जा रहा है, इसे लेकर जो वीएचपी है वो नाराज है और बांग्लादेश एम्बेसी है जो वहां पर विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो प्रदर्शन के लिए पहुंचे। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, किस तरह सुबह से ही लगातार वहां पर प्रदर्शन का दौर चल रहा है और सुबह से ही पुलिस उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। पुलिस के साथ भी हिंसा की खबरें आई हैं, बैरिकेडिंग तोड़े जाने की खबर आई है और विश्व हिंदू परिषद के नेता ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक और हिंदू सताए जा रहे हैं, इसे लेकर भारत सरकार को जल्द से जल्द कदम उठाने की जरूरत है, डिप्लोमैटिक चैनल खोलने की जरूरत है, इसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत है क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार बीते एक हफ्ते में लगातार बढ़ता जा रहा है। दीपू चंद्र दास नाम के शख्स की लिंचिंग की गई है और उसे पहले मारा पीटा गया और उसके बाद हत्या के बाद पेड़ से लटकाकर उसे जला दिया गया। ये तस्वीरें लगातार पूरी दुनिया में वायरल हो रही हैं और इसकी वजह से ही देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। अमित मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, बजरंग दल और वीएचपी के कार्यकर्ता दिल्ली कूच के लिए पहुंचे हुए हैं, वहां पर एम्बेसी के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, बैरिकेडिंग तोड़े जाने की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, पुलिस के साथ हिंसा की खबरें भी हैं, पुलिस और एएफ को हैवी वहां पर डिप्लॉय किया गया। क्या अपडेट आपके पास? देश के हर कोने कोने से देखने को मिल रहा था। वहीं आज दिल्ली में नई दिल्ली के बांग्लादेश उच्च आयोग के सामने भी धरना जो है वो साफ तौर पर दिख रहा है। प्रदर्शन करते लोग जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इसी को लेकर के जो 3 लेयर की सुरक्षा है वो लगाई गई है। दिल्ली पुलिस के साथ अर्धसैनिक बलों की तैनाती जो है वो की गई थी और बैरिकेडिंग जो है वो 3 लेयर में लगाई गई है। लेकिन हालांकि तस्वीरें जो है वो निकल करके सामने आई, वहां पर लोग जो है वो उग्र होते नजर आए विरोध को लेकर के। सबके हाथों में तख्ती और पोस्टर रहा जिसमें यूनुस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे कि जिस तरीके से दीपू दास की हत्या की जाती है, न सिर्फ हत्या की जाती है, निर्मम तरीके से उसे जलाया जाता है और पेड़ पर बांध कर उसे जलाया जाता है। उसके बाद उसका वीडियो बनाया जाता है, जो वीडियो सोशल मीडिया पे जो है वो पूरी तरीके से तैरने लगता है और इसके बाद से लोगों में जो आक्रोश है वो साफ झलकता है। और इसी को लेकर के हिंदू संगठन जो है वो विश्व हिंदू परिषद के साथ जो बजरंग दल है और अन्य संगठन जो है वो लगातार एक साथ आए हैं और आज जो है एम्बेसी के सामने जो है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी को लेकर के सुरक्षा जो है वो वहां बढ़ा दी गई है। हालांकि प्रदर्शन के दौरान जो पुलिस के साथ लोग जो है वो प्रदर्शनकारियों के साथ हुई है, पुलिस को हल्का सा बल प्रयोग जो है वो करना पड़ा है क्योंकि लगातार भीड़ जो है वो उग्र होती जा रही थी। बैरिकेडिंग को लात मारते हुए, बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए और उठाकर फेंकते हुए तस्वीरें भी रही और उसको लेकर के जो सुरक्षा बल है उनको हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ता है और जो लोग जो उग्र हो रहे थे उनको जो है वो डीटीसी की बसों में बैठाया जाता है क्योंकि लगातार लोग जो है वो इकट्ठा होते चले जा रहे थे। ऐसे में उनको कंट्रोल कर पाना दिल्ली पुलिस और सैनिक बलों के लिए चुनौती बन रही थी और इसी को लेकर जो बसों को है वो सामने बैरिकेडिंग के लगाया गया डीटीसी बसों को और उनमें भरकर अब लोगों को जो है वो बाहर ले जाया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग जो है वो मानने को तैयार नहीं है और जमकर विरोध जो है वो करते नजर आ रहे हैं। ठीक है अमित, एक बड़ा मसला यह भी है कि कांग्रेस नेता शशि थरूर ने भी भारत सरकार से अपील की है कि हम डायरेक्ट हस्तक्षेप तो नहीं कर सकते लेकिन डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए वहां पर हमें कुछ न कुछ हिंडर जरूर करना चाहिए क्योंकि वहां पर हिंदुओं को लेकर बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। वहां की जो मॉब है, वहां की जो भीड़ है वो हिंदुओं को टारगेट कर रही है। क्या भारतीय उच्चायोग की ओर से या मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से कोई कार्रवाई या किसी तरह की डिप्लोमेटिक बातचीत की खबर आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए बातचीत इसको लेकर चल रही है लेकिन सीधे हस्तक्षेप करना मुश्किल है और इसी को लेकर के उच्चायोग को अगर बात करें तो बांग्लादेश ने भारतीय दूतावास से जो है वो उच्चायोग को बुलाया है और जो बातचीत है वो चल रही है क्योंकि जिस तरीके से लगातार ये विरोध चल रहा है और लगातार जो है हिंदुओं पे खतरे को लेकर के बात जो है वो सामने आ रही है। अल्पसंख्यकों को लेकर के जो खतरा है बांग्लादेश में वो बना हुआ है क्योंकि तस्वीरें इसी तरीके की आ रही है, लगातार हमले जो है वो हो रहे हैं, लगातार हिंदू जो है वो टारगेट किए जा रहे हैं। ऐसे में तमाम जो आवाज है वो उठाई जा रही है और प्रधानमंत्री से मांग की जा रही है कि इसको लेकर के कुछ ठोस कदम जो है वो उठाया जाए जिससे हिंदू जो है वो सुरक्षित हो सके, संरक्षित हो सके और उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं वो कम हो सके। और उसको लेकर के जो बातचीत है वो चल रही है लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ नतीजा ऐसा नहीं निकला है कि जो इन तस्वीरों को साफ कर सके और इसीलिए लोग जो है जगह जगह प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। बस दिल्ली में देश के तमाम अन्य प्रदेशों और जिलों में इसी तरीके की तस्वीरें निकल रही है जहां पर हिंदू संगठन जो है
हिंदूवादी लोग जो है वो लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से हिंदुओं का जान खतरे में बांग्लादेश में है, उसको लेकर के कुछ ठोस कदम जो है वो जरूर सरकार को उठाना